कहानी का नाम टिनटिन कुत्ता और गायब होती हड्डियां। भूमिका। बहुत समय पहले की बात है। गुलाबगंज नाम के गांव में एक बेहद चालाक लेकिन थोड़ा भोला भटका कुत्ता रहता था, टिनटिन। टिनटिन को हड्डियां इकट्ठा करने और उन्हें गिन गिन कर रखने का शौक था। वह हर रोज अपनी झोपड़ी के पास बैठकर अपनी हड्डियां गिनता और खुश होता। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। उसकी कीमती हड्डियां एक एक करके गायब होने लगीं। अब टिनटिन को इस रहस्य का पता लगाना था। पहला सुराग, म्याऊ बिल्ली। टिनटिन सबसे पहले पहुंचा अपनी पड़ोसन म्याऊ बिल्ली के पास। टिनटिन, म्याऊ, क्या तुमने मेरी हड्डियां देखी? म्याऊ, मैं तो सिर्फ दूध पीती हूं। हड्डियों से मेरा कोई लेना देना नहीं। टिनटिन को शक तो हुआ, लेकिन उसने सोचा म्याऊ तो दूध की दीवानी है। दूसरा सुराग, झुनझुन बंदर। अब वह पहुंचा झुनझुन बंदर के पास, जो पेड़ पर झूला झूल रहा था। टिनटिन, झुनझुन, क्या तुमने मेरी हड्डियां ली हैं? झुनझुन, मैं तो सिर्फ केले खाता हूं। हड्डियां तो मेरी प्लेट में कभी नहीं आईं। टिनटिन को फिर से निराशा मिली। तीसरा सुराग, गुल्लू सुअर। अब टिनटिन पहुंचा गुल्लू सुअर के पास, जो कीचड़ में मजे से नहा रहा था। गुल्लू, टिनटिन भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन रात को मैंने एक साया देखा था जो झोपड़ी के पास घूम रहा था। टिनटिन को अब लगा कि मामला गंभीर है। रात का जाल। अगली रात टिनटिन ने अपनी झोपड़ी के पास हड्डियां फैला दीं और खुद झाड़ी में छिप गया। रात के 12 बजे एक धीमी परछाई आई। धीरे धीरे हड्डियों की तरफ बढ़ी, और जैसे ही उसने पहली हड्डी उठाई, धप्प, टिनटिन ने छलांग लगाई। चोर कौन निकला? और चोर निकला छलिया लोमड़ी। टिनटिन, अरे, तुम मेरी हड्डियां क्यों चुरा रही थी? छलिया, माफ कर दो टिनटिन, मेरे बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। मैंने सोचा तुम इतना संभाल नहीं पाते तो मैं कुछ ले लूं। अंत में क्या हुआ? टिनटिन ने सोचा और बोला, अगर तुमने मुझसे मांगा होता तो मैं खुद देता, लेकिन चोरी करना गलत है। टिनटिन ने उसे माफ कर दिया और हर रोज थोड़ी थोड़ी हड्डियां देने लगा। छलिया ने भी वादा किया, अब से कभी चोरी नहीं करूंगी। सीख है, जरूरत हो तो मां